ये बात 21 अक्टूबर 2019 की है। मध्य प्रदेश के धार जिले के थाना बगदूद के टीआई आनंद तिवारी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक महिला आई। उस महिला के साथ 12-13 साल की एक बच्ची थी। महिला के साथ आई हुई बच्ची काफी डरी हुई थी। अनीता नाम की महिला ने टीआई को बताया कि इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। महिला की बात को समझकर थाना प्रभारी ने तुरंत एसआई रेखा को बुला लिया। रेखा वर्मा ने उस महिला व उसके साथ आई लड़की से पूछताछ की। उन कहानी की घटनाओं को सुनकर रेखा आश्चर्यचकित रह गई। वह सोच में पड़ गई कि क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। उन दोनों ने पूछताछ के बाद महिला एसआई रेखा वर्मा ने टीआई आनंद तिवारी को सारी बातें बता दी। सुनकर टीआई भी बुरी तरह चौंके। वहीं क्या कोई इस बात पर भरोसा कर सकता था कि एक माँ अपनी मासूम बेटी के साथ एक अधेड़ व्यक्ति से बलात्कार करवा सकती। प्रारंभिक पूछताछ में थाने आई किशोरी ने बताया था कि वह कक्षा 6 में पढ़ती है। पिता मांगीराम की मौत के बाद मां 4 भाई बहनों के साथ रहकर मेहनत मजदूरी करती थी। लेकिन 4 साल पहले मां ने तब मजदूरी करनी छोड़ दी। तब उसकी दोस्ती मटन बेचने वाले महमूद से हुई। तब से महमूद अक्सर उनके घर आने जाने लगा था। पीड़ित बच्ची ने आगे बताया कि महमूद के आने पर मां सब भाई बहनों को बाहर के कमरे में बैठाकर खुद उसके साथ कमरे में चली जाती थी। ऐसा बार बार होने लगा तो मैंने एक दिन चुपचाप झांक कर देखा। माँ और महमूद पूरी तरह नंगे होकर कुछ गंदा खेल खेल रहे थे। मैंने माँ को इस बात के लिए मना किया तो उसने उल्टा मुझे डांट दिया और खामोश रहने की हिदायत दी। उस लड़की ने आगे बताया कि 15 अक्टूबर को महमूद शाम को हमारे घर आया तो माँ ने मुझे उसके साथ पीछे के कमरे में भेज दिया। उस कमरे में महमूद मुझसे अश्लील हरकतें करने लगा, मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगा। मैंने भागने की कोशिश की तो माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तब महमूद ने मेरे साथ गंदा काम किया। इसके बाद वह माँ को 600 रुपये देकर चला गया। इस बात की जानकारी मैंने पड़ोस में रहने वाली अनीता आंटी को दी। उन्होंने मदद करने का वादा किया। आज फिर महमूद हमारे घर आया और मुझे पकड़कर पीछे के कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं माँ और उसकी पकड़ से छूटकर भाग आई। काफ़ी देर बाद जब घर वापस लौटी तो मेरी माँ ने मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मैं आंटी को लेकर थाने आ गई। पड़ोस में रहने वाली अनीता के साथ आई मासूम बच्ची के झूठ बोलने की कोई भी संभावना या कारण नहीं था। इसलिए टीआई आनंद तिवारी ने उसी वक्त मासूम किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीआई ने किशोरी की आरोपी मां उषा और उसके आशिक महमूद के खिलाफ बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया। इस घटना की जानकारी एसपी धार आदित्य प्रताप सिंह को दे दी, जबकि वह स्वयं पुलिस टीम को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निकल गए। दोनों आरोपी घर पर ही मिल गए। आधे घंटे में पुलिस 30 वर्षीय उषा और उसके 42 वर्षीय आशिक महमूद को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। पूछताछ की गई तो पहले माँ और उसका आशिक दोनों बेटी को झूठा बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी सख्ती करने पर उन्होंने सच्चाई बता दी। उनसे पूछताछ के बाद जो हकीकत सामने आई उसने माँ शब्द पर ही ग्रहण लगा दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि माँ ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों, क्या सच में माँ ऐसी भी हो सकती है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर गांव की रहने वाली उषा, उसके पति मांगीराम की अचानक से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उषा के सामने बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हो गई। उसके 4 बच्चे थे। 30 वर्षीय उषा को किसी तरह घर का खर्च तो चलाना ही था। वह सुंदर भी दिखाई देती है, लिहाजा वह मेहनत मजदूरी करने लगी। जवान औरत के सिर से अगर पति का साया उठ जाए तो समाज में आज भी लोग उसे भूखे भेड़ियों की तरह देखने लगते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप उषा पर भी तमाम लोगों ने डोरे डालने शुरू कर दिए। इसी दौरान खूबसूरत उषा पर मटन की सप्लाई करने वाले महमूद शाह की नज़र पड़ी। महमूद का बगदूद में पोल्ट्री फार्म था। अपने फार्म से वह ढाबे और होटलों में मटन सप्लाई करता था। महमूद उषा के नज़दीक पहुंचने के लिए जाल बुनने लगा। इससे पहले महमूद गरीब घर की ऐसी ही कई लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। वह जानता था कि गरीब औरतों को पैसों का लालच देकर जल्दी से अपने काबू में किया जा सकता है। उसने काम के बहाने उषा से अपनी जान पहचान बढ़ाई और बिना मांगे ही उसे मटन देने लगा। उषा ने जब उससे कहा कि वह पैसे नहीं दे पाएगी तो उसने कहा कि कभी मुझे अपने घर बुलाकर मटन खिला देना, मैं समझ लूंगा कि सारे पैसे वसूल हो गए। जवाब में उषा ने कह दिया कि आज ही आ जाना, खिला दूंगी। इस पर महमूद ने मिर्च मसाले आदि के लिए उसे 200 रुपये भी दे दिए। उषा खुश हुई।
उसने उसके लिए मटन बनाकर रखा, लेकिन महमूद नहीं आया। अगले दिन उषा ने महमूद से शिकायत की तो उसने कोई बहाना बना दिया और फिर किसी दिन आने का उससे कह दिया। उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा। उषा मटन बनाकर उसका इंतजार करती थी। अब वह मटन के साथ उसे खर्च के पैसे भी देने लगा। इस तरह उषा का उसकी तरफ झुकाव होने लगा। महमूद उषा की बातों और मुस्कुराहट से समझ गया था कि वह उसके जाल में फंस चुकी है। लिहाजा एक दिन वह दोपहर के समय उषा के घर चला गया। उस समय उषा के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गए हुए थे। महमूद को घर आया देख उषा बहुत खुश हुई। महमूद उससे प्यार भरी बातें करने लगा। उसी दौरान दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर लीं। हालांकि महमूद शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन उषा ने जिस तरह से उसे खुश किया था उससे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। इसके बाद उसे जब भी मौका मिलता उषा के घर चला आता था। कुछ महीनों बाद उसके कहने पर उषा ने मजदूरी करना बंद कर दिया। उसके घर का पूरा खर्च महमूद ही उठाने लगा। वह भी दिन भर महमूद के साथ बिस्तर में पड़ी रहती थी। उषा की बेटी 12-13 साल की थी। माँ के साथ महमूद को देखकर वह भी समझ गई थी कि माँ किसी गलत रास्ते पर चल रही है। बेटी ने माँ की इस हरकत का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उषा पर बेटी के समझाने का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे महमूद की नज़र उसकी बेटी पर जरूर खराब हो गई। कुछ समय बाद उषा ने अपने बच्चों को ज़्यादा डांटना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन महमूद ने उषा को 2000 रुपये देकर उसकी बड़ी बेटी को उसके साथ सोने के लिए तैयार करने को कहा। 2000 रुपये देखकर वह लालच में अंधी हो गई और बेटी को उसे सौंपने को भी तैयार हो गई, जिसके चलते 15 अक्टूबर की शाम को महमूद उषा की बेटी के संग ऐश करने की सोचकर उसके घर पहुंचा। उषा ऐसी निर्लज्ज हो गई थी कि वह अपनी कोमल सी बच्ची को उसके हवाले करने को तैयार हो गई। महमूद के पहुंचने पर उषा ने बेटी को महमूद के साथ बात करने के लिए कमरे में भेज दिया। उसे देखते ही महमूद उस पर टूट पड़ा और वह प्यारी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची रोने चिल्लाने लगी। यह देख बेदर्द उषा कमरे में आई और बेटी की चीख पर दया दिखाने की बजाय उल्टा उसे समझाने लगी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्यार कर लेने दे। तू महमूद को खुश कर देगी तो वह तुझे लैपटॉप दिलाएगा, तुझे मोबाइल दिलाएगा। बच्ची डर के मारे रो रही थी। वह नहीं मानी तो बेहया उषा ने अपनी बेटी के हाथ और पैर दोनों बिस्तर पर बांध दिए। इसके बाद महमूद को अपनी मनकी करने का इशारा करके वह कमरे के दरवाजे पर बैठकर खुद चौकीदारी करने लगी। महमूद वासना का भूखा भेड़िया बनकर उस कोमल बच्ची पर टूट पड़ा। एहसास तो उसकी माँ को जैसे कुछ था ही नहीं और वहां पर असहाय और मासूम बच्ची दर्द से कराहती रही, लेकिन ना तो उस दानव का दिल पसीजा और ना ही उसकी जन्म देने वाली माँ का। उसके नाजुक जिस्म को लहू लुहान करने के बाद महमूद मुस्कुराते हुए उठा और अपने कपड़े पहनने के बाद उषा को 600 रुपये देकर दूसरे दिन फिर आने को कहकर वहां से चला गया। बच्ची अपने शरीर से बहता हुआ खून देखकर डर गई तो उषा ने उसे डांटते हुए कहा, नाटक मत कर, हर लड़की के साथ पहली बार ऐसा ही होता है, तू इससे मरेगी नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन हवस का भेड़िया बनकर महमूद फिर आया, पर उषा ने उसे समझाया कि बच्ची अभी घायल है, 2-4 दिन उससे मुलाकात नहीं कर सकती। इस पर महमूद उषा के संग कमरे में कुछ समय बिताकर और चला गया। इधर डर के मारे बच्ची कांप रही थी। वह सीधे आंटी अनीता के पास पहुंची और उनसे मदद की गुहार लगाई। 21 अक्टूबर को उषा ने फिर अपनी बेटी को महमूद के साथ कमरे में भेजने की कोशिश की, जिस पर वह घर से भाग गई। लौटने पर उषा ने उसकी पिटाई की तो उसने अनीता आंटी को सारी बात बताई। इसके बाद अनीता बच्ची को लेकर सीधे थाने ही पहुंच गई थी और पुलिस ने कलियों की मां उषा और उसके प्रेमी महमूद से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया। जरा सोचिए, अगर आज अनीता नहीं होती, जो उस बच्ची को थाने लेकर नहीं जाती, तो ना जाने उस बच्ची का क्या होता और उसे ऐसे कितनी दर्दनाक रातें या दिन उस महमूद के साथ गुजारने पड़ते। वो तो जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती। आगे ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।